महाराष्ट्र एटीएसनं राज्यभरात एकाच वेळी मोठी कारवाई करत 160 पेक्षा अधिक तरुणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे। प्राथमिक माहितीनुसार हे तरुण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ISI समर्थित पाकिस्तानी गँगस्टर्सच्या संपर्कात होते। एटीएस आता त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्स, चॅट्स आणि संशयास्पद हालचालींची सखोल चौकशी करत आहे। सूत्रांच्या माहितीनुसार गेल्या अनेक आठवड्यापासून महाराष्ट्र एटीएस सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवून होती। तपासादरम्यान पाकिस्तान स्थित गँगस्टर शहबाज भट्टी, आबिद जाट आणि राणा यांच्या नेटवर्कशी संबंधित संशयास्पद संपर्क समोर आल्यानंतर राज्यभरात एकाच वेळी कारवाई करण्यात आली। या अंतर्गत 160हून अधिक तरुणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलं। विदर्भ क्षेत्रातूनही अनेक तरुणांना ताब्यात घेण्यात आलं। यामध्ये नागपूर विभागातील 10 तरुणांचा समावेश आहे। त्यामध्ये नागपूर शहरातील 4, गोंदियातील 1, वर्ध्यातील 1, गडचिरोलीतील 1 आणि चंद्रपूरमधील 3 तरुणांना चौकशीसाठी एटीएसनं ताब्यात घेतलं आहे। तपास यंत्रणा हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत की या तरुणाचा पाकिस्तानी गँगस्टर्स किंवा त्यांच्या भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असलेल्या एजंटशी कोणत्या प्रकारचा संपर्क होता, तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना कोणत्या प्रकारची कामे दिली जात होती आणि कोणत्याही बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता का, याचीही चौकशी केली जात आहे। महाराष्ट्र एटीएस ने आज एक साथ राज्य भर में करीब 160 ठिकानों पर छापेमारी कर कुछ संदिग्ध युवकों को जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर निगरानी के बाद एक साथ विभिन्न जिलों में एक साथ अंजाम दी गई। प्रारंभिक जो जांच है उसमें सामने आया है कि ISI समर्थित बताए जा रहे पाकिस्तान गैंगस्टर शहबाज भट्टी, आबिद जाट और राणा के संपर्क में होने के संदेह के आधार पर इन युवकों से पूछताछ की जा रही है। नागपुर संभाग की बात करें तो 10 युवकों को इसमें अभी तक हिरासत में लिया है, जिसमें नागपुर शहर के 4, गोंदिया, वर्धा और गढ़चिरौली से 1 और चंद्रपुर से 3 युवक जो हैं इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। एटीएस यह जांच कर रही है कि संबंधित जो युवक हैं जो पाकिस्तानी गैंगस्टरों या उनके भारत और पाकिस्तान स्थित एजेंटों के संपर्क में कैसे आए और उन्हें किस प्रकार के निर्देश जो थे वो दिए जा रहे थे। फिलहाल उनके जो सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह का संवाद हुआ है, जांच के तहत उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके डिजिटल जो गतिविधियों की भी इसमें जो है पड़ताल की जा रही है। कुल मिलाकर इस वक्त जो नागपुर जो एटीएस ऑफिस है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, उसमें जो इन संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है और अगर इसमें कुछ संदिग्ध पाया जाता है तो इसमें एटीएस आगे की कार्रवाई करने रही है। मैं मेरे सहयोगी ऋषि गुप्ता के साथ यूसी न्यूज़ नागपुर।